So hi friends and students, first of all welcome back to my channel Educational Studies. In previous lesson we studied about what is electric field due to an electric dipole on equatorial plane and on axis. In this lesson we will study about the densities, also uniform electric field, electric dipole in uniform electric field, and the densities, linear charge density, surface charge density or volume charge density. So we start our video. तो आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। सो यहाँ पे हमने एक डाइपोल ले ली है। अगर आपको नहीं पता कि डाइपोल क्या होता है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। सो यहाँ पे हमारा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि टू चार्जेस, जो कि एक होता है माइनस एक होता है प्लस, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। सो ये हमारा होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो यहाँ पे हाफ डिस्टेंस हमारा हुआ a और इस साइड का भी हाफ डिस्टेंस हमारा हो गया a। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो उस पर क्या असर होगी, क्या इफ़ेक्ट होगी, वो हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे है पॉजिटिव Q यानी कि प्लस Q चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ली है। सो एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहाँ पे जो चार्जेस पर फोर्स लगेगा जो कि हमारा होगा टॉर्क। सो यहाँ पे P यानी कि डाइपोल मोमेंट, E यानी कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब इस सिस्टम यानी कि डाइपोल पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहाँ पे क्या लगता है, टॉर्क। तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड अपर साइड है। सो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है। सो हमारी डाइपोल रोटेशन ऐसे होगी, ऐसे रोटेट होगी, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है इस एरो से। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रोटेट करेगी बिकॉज ऑफ टॉर्क। सो यहाँ पे डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है उसका अगर हम फॉर्मूला निकालें, सो टॉर्क यानी कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जहाँ पे आर है डिस्टेंस और एफ यानी कि फोर्स। सो यहाँ पे इस फिगर पर से हम लेते हैं इतना डिस्टेंस हमारे पास है ए और यहाँ पे हमारा है क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू और इतना डिस्टेंस है ए। दोनों पर इक्वल फोर्स लगता है क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ली है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह पे उसकी जो फील्ड फोर्स है वो सेम रहेगी। सो टाउ वन इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर की बजाय हम ए लिखते हैं क्योंकि हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे ए। सो ए क्रॉस एफ और यहाँ पे टाउ टू इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बट यहाँ पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पर हमारा एक रिलेशन है जो कि F इज इक्वल टू क्यू ई। सो यहाँ पे F के बजाय हम लिख देखते हैं क्यू ई। सो यहाँ पे टोटल टाउ यानी कि टॉर्क हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू। सो टाउ इज इक्वल टू बाई इक्वेशन 2 and 3 हम उसकी वैल्यू अगर पुट कर दें, सो टाउ वन इज इक्वल टू ए क्रॉस क्यू ई और टाउ टू इज इक्वल टू ए क्रॉस क्यू ई। ए क्रॉस क्यू ई क्या हो जाएगा, 2a क्यू ई। अब यहाँ पे 2a क्यू हो गया और क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम निकालें तो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। बट यहाँ पे 2a क्यू यानी कि हम जानते हैं P जो कि है डाइपोल मोमेंट। सो बाय इक्वेशन 4 अगर हम 2a क्यू की बजाय P लिख दें जो कि हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर साइन थीटा हम वापस से निकालते हैं सो आ जाएगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अगर हमारे पास P यानी कि डाइपोल मोमेंट और E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों के बीच का अगर हम एंगल ले, सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा।
अगर दोनों के बीच का एंगल 0 या 180 हुआ, यानी कि दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हुए, तो टाउ मिलेगा हमें 0, क्योंकि साइन 0 होगा 0। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए, यानी कि दोनों P और E जो हमारा एंगल है वो बनाते हैं थीटा = 90, सो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। सो यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा। तो टाउ की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी टाउ = PE। सो ये था डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जो कि हमारे लिए IMP क्वेश्चन है बोर्ड के लिए 2 और 3 मार्क्स का। हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें फर्स्ट है लीनियर चार्ज। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो उसकी डेंसिटी होगी हमारे पास लैम्बडा। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्बडा, इसे डिनोट करते हैं लैम्बडा से। अगर हम XY कोऑर्डिनेट ले ले कार्टेशियन, और उसमें कोई वायर ले ले, और उस वायर पे अगर हम सपोज करें कि चार्जेस है, सो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है ΔQ/ΔL, यानी कि नेट चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। अगर इस वायर पे हमारे बहुत सारे चार्जेस है तो उसका नेट चार्ज अपॉन उस वायर की लेंथ, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बिकॉज ऑफ वायर्स डायमेंशन इज 1, सो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। और यहाँ पर से अगर हम ΔQ ले ले, यानी कि चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा ΔQ = लैम्बडा × ΔL, यानी कि ये ΔQ यहाँ पर से ले लिया तो लैम्बडा इस साइड चला जाएगा। सो ΔQ = लैम्बडा × ΔL। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास है, ऊपर हमारे पास है ΔQ यानी कि चार्ज, और चार्ज का हमारे पास होता है कूलम, और नीचे ΔL यानी कि लेंथ, और लेंथ के लिए हमारे पास ऐसा यूनिट है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम/मीटर। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है E यानी कि KQ/R² × R कैप। अब यहाँ पे K यानी कि 1/4πε0, और Q यानी कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का हम Q ले लेते हैं कोई चार्ज, जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास Q है लैम्बडा × ΔL, जो हम पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका हमें फॉर्मूला मिलता है, जो कि है E = 1/4πε0 लैम्बडा × ΔR/R² × R कैप। दूसरी डेंसिटी है जिसकी हम बात करते हैं तो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि कोई सरफेस के वजह से उस पे कितनी डेंसिटी होगी चार्ज की, वो देखते हैं। तो उसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा यानी कि ΔQ/ΔS, जहाँ ΔQ यानी कि चार्ज और S यानी कि सरफेस और सरफेस एरिया, जहाँ पे A भी लिख सकते हैं और S भी लिख सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ΔQ हो जाएगा सिग्मा × ΔS। अब इसका हमारे पास यूनिट यानी कि चार्ज का यूनिट कूलम और सरफेस का यूनिट मीटर²। सो हमारा यूनिट हो जाएगा कूलम/मीटर²। अगर डेफिनेशन लिखें सो चार्ज पर एरिया इज कॉल्ड सिग्मा, जो कि यहाँ पे अगर हम 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले ले XYZ, और यहाँ पे कोई सरफेस ले ले, कोई ऑब्जेक्ट ले ले, उसका कोई एक सरफेस ले ले जिसका एरिया हमारे पास है DA यानी कि स्मॉल है, वो एरिया का साइज बहुत स्मॉल है। सो उसकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा = ΔQ/ΔS। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा KQ/R² × R कैप। यहाँ पे Q यहाँ पे हम ले लेते हैं बाय इक्वेशन 1, सो Q हम पुट कर देते हैं, सो हमारे पास दिस इक्वेशन मिल जाएगा। आगे का है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि कोई वॉल्यूम के कारण हमारा चार्ज डेंसिटी कितना होगा। सो उसके डिनोट करते हैं हम रो से, और रो इज इक्वल टू ΔQ/ΔV। ΔQ यानी कि चार्ज और ΔV यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से ΔQ ले लेते हैं, तो ΔQ यानी कि रो × ΔV।
चार्ज का यूनिट है कूलम और डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम उसका यूनिट है मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। यहाँ फिगर में हम 3 कोऑर्डिनेट लेके यहाँ पे कोई वॉल्यूम लेके जिसका वॉल्यूम है डी वी डैश यानी कि स्मॉल वॉल्यूम, उससे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट कर सकते हैं। सो डेफिनेशन है चार्ज पर वॉल्यूम। बिकॉज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहाँ के है 1/4πε0। क्यू यानी कि हमारे पास इक्वेशन था क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी, जो हम पुट कर देते हैं। सो रो इंटू डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थैंक you for watching this video and I hope you all understand about what is the uniform electric field and densities, and please like, subscribe and share my channel.